This video series is about class 10th Information Technology subject code 402, and in this video we are going to start the second unit, which is Electronic Spreadsheet Advanced Level. So in this video we are going to discuss about the first session, that is analyze data using scenarios and goal seek, in which we will discuss about what is consolidating, what is subtotals, and what is scenario, what if tools, goal seek, and solver. So let us start today's video. So let us discuss first what is the meaning of consolidating data. Basically, in Microsoft Office, used for calculation, for analyzing, for consolidation of data. Similarly, in case of OpenOffice, we are having calc सॉफ्टवेयर विच वी विल यूज़ फॉर द सेम पर्पस. तो जब भी हमें डेटा को कलेक्ट करना होता है, उसे एनालाइज करना होता है, तो हम एक्सेल का यूज़ जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में करते थे उसी तरह से हम ओपन ऑफिस के केस में हम कैल्क को यूज़ करने वाले हैं. तो जो सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला ऑप्शन हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, वो है कंसोलिडेटिंग डेटा. तो ये नाम से हम लोग बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे पास डेटा होते हैं अलग अलग जगह पे और उसको इकट्ठा करके हम कुछ उस पर एनालाइज करना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें डेटा को कंसोलिडेट करना पड़ता है. सो बेसिकली ये हमें डेटा को समराइज करने में हेल्प करता है. और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम उसी डेटा को कंसोलिडेट कर सकते हैं जो सिमिलर टाइप्स के होंगे. मतलब अगर हम किसी एक स्टूडेंट के मार्क्स को, अगर हम उसके ऊपर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं कि उस स्टूडेंट के मार्क्स में किस तरह से वेरिएशन हुए हैं, तो हम थ्रू आउट उसके मार्क्स को ही कंपेयर करेंगे. मतलब उसके फर्स्ट प्री बोर्ड के मार्क्स को सेकंड प्री बोर्ड के मार्क्स से कंपेयर करेंगे. तो ये सारी जो समराइजिंग, ये जो सारी एनालिसिस हो रहे हैं, वो एक टाइप पे ही हो रहा है. ठीक है, ऐसा नहीं कि हम स्ट्रिंग को न्यूमेरिक वैल्यू से कंपेयर करेंगे और फिर हम कोई डिसीजन लेंगे. इट इज़ नॉट लाइक दैट. तो बेसिकली वी कैन से दैट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इनटू सिंगल डेस्टिनेशन. अलग अलग सोर्स से हम डेटा को इकट्ठा करते हैं और उसको एक जगह पे कंसोलिडेट करते हैं, ताकि हम उसमें अपना कोई एनालिसिस कर सके और उस एनालिसिस के बेसिस पे हम डिसीजन ले सके कि ओके इस टाइम पे ये थी सिचुएशन, तो अब आगे हमें ये टारगेट अचीव करने के लिए क्या करना होगा. Okay, so basically it is used for summarizing data. So what are the different steps to perform consolidation? Okay, so here what we have to do, that first we must have the data. Okay, and what we will do, suppose we are having data stored in different places. Okay, suppose our data is in sheet 1, sheet 2, and sheet 3 also. So first we have to form range of data. Okay, and the important part is that where we will have range of data. Now define range option is available under data menu. Now this thing you have to remember. आपको स्टेप्स याद रखने हैं कि कौन से ऑप्शन के अंदर हमें क्या मिलने वाला है. ठीक है, और ये स्टेप्स कि अगर हमें कंसोलिडेट करना होगा तो हमें कौन कौन से स्टेप से होके गुजरना. तो पहले जहाँ पे भी हमारे डेटा है जिनको हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, उन डेटा को हम पहले उनका रेंज डिफाइन कर लेंगे. और ये रेंज, डिफाइन रेंज का ऑप्शन हमें कहाँ पे मिलने वाला है, डेटा मेन्यू में मिलने वाला है. ओके, सो आफ्टर डिफाइनिंग रेंज, what we will do, we will go to the option consolidate, and here again this option is again available under the same data menu. Okay, so there should not be any confusion. Both define range and consolidate option is under the data menu. So here two questions may be like this, that multiple choice questions may be like this, that under which menu this option is available. Okay, so in this particular slide we are getting two questions also. So for after clicking on consolidate option, we will have a dialog box, and in that dialog box you have to search for your range. Here in the previous step we have already defined the range, means we have given the name to our data. Now when dialog box will come, you have to select that what range you want to gather. ओके, कौन कौन से रेंज ऑफ डेटा को आप इकट्ठा करना चाहते हो. तो जो प्रीवियस स्टेप में हमने जो अपने रेंज को डिफाइन किया है, अब इस डायलॉग बॉक्स में हमें उन सारे रेंज को एक एक करके क्या करते चले जाना है, ऐड करते चले जाना है. अब जब हम डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं तो हम उस पर क्या परफॉर्म करना चाहते हैं, दैट वी ऑल्सो हैव टू सेलेक्ट. मतलब
सपोज आपके 2 टर्म के एग्ज़ाम हुए हैं, उनके मार्क्स है। अब ये 2 टर्म के एग्ज़ाम के मार्क्स को आप ऐड करना चाहते हो, उसका एवरेज निकालना चाहते हो, मैक्सिमम मार्क्स दोनों में कौन सा है वो निकालना चाहते हो, मिनिमम निकालना चाहते हो, जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हो वो फंक्शन को आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद हम ओके बटन प्रेस करेंगे और डेटा हमारा कंसोलिडेट हो जाएगा। सो लेट अस सी कि हम ये सारे स्टेप्स को कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो पहली चीज़ जो ये है हमारा ओपन ऑफिस है, इसको हम ओपन करेंगे और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो स्प्रेडशीट का काम एक्सेल करता था, यहाँ पे ओपन ऑफिस में वो सेम काम हमारा ये यहाँ पे स्प्रेडशीट करेगा, ठीक है, जो कि कैल्क नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अभी आप देखोगे कि जब open hoga, you can see here open office calc. Okay, now what we are going to do, we will have some set of data. तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स को एंटर कर लेती हूँ. ओके, so let us have marks of some student. This is periodic test 1 and I am having two students, Ria and take it another one, Priya, and let us have marks of few subjects, English, Maths, and okay, so this is the marks of PT1. Now let us have another set of values for PT2. You can define another set here also or in different sheet also, both will behave same. Okay, so I am taking another marks in different sheet, it doesn't make any difference. This is the marks of PT2. Okay, and again we will have same set of values. Okay, and same marks. As I told you that the consolidation should be of similar types. तो अगर यहाँ पे हम मार्क्स के कंपैरिजन को कर रहे हैं तो एक मार्क्स को हम दूसरे मार्क्स के साथ ही हम कंपेयर करेंगे. So here we are having our data. Now the second step is, here the marks of PT2 is there, in the sheet 1 we are having marks of PT1. Okay, now we will define our range. So for that just select your data and go to data option. Here you will have define range option. Okay, now give any name. I am giving range 1. You can see here the range has been come in the formula basis. Okay, this is the name of the sheet. You can see name of the sheet is sheet 1 and this is the range of the selected cell. It will come automatically, so we will just press OK. Now coming to the next sheet, to define this range of data, again select it and go to data option, define your range, and let us give it another range, range 2. So okay, we have done. Okay, now where you want to consolidate the data, ये कंसोलिडेशन करने के बाद आप अपने डेटा को कहाँ पे स्टोर करना चाहते हो. आप जहाँ भी स्टोर करना चाहते हो वहाँ पे आप अपने सेल को सेलेक्ट करके रखो. अगर मैं कंसोलिडेशन चाहती हूँ शीट 3 में, तो यहाँ पे मैंने शीट 3 में क्लिक करके रखा. अब हम जाएंगे वापस से डेटा ऑप्शन में, कंसोलिडेट ऑप्शन में हम जाएंगे. नाउ हियर यू कैन सी दैट यू हैव टू सेलेक्ट फंक्शन. अगर आप चाहते हो कि आप दोनों मार्क्स को ऐड करके देखो या एवरेज निकाल के देखो तो आप इसमें से कोई भी फंक्शन चूज़ कर सकते हो. यहाँ पे मैक्स है, मीन है, कोई भी फंक्शन है. तो सपोज मैं यहाँ पे एवरेज निकालना चाहती हूँ, दोनों मार्क्स का एवरेज निकालना चाहती हूँ. अब हमने जो रेंज डिफाइन किया था वो रेंज हम सेलेक्ट कर लेते हैं. रेंज हमारा था रेंज 1 था. Let us add this range, and another range was range 2. Let us add these two range. Okay, this is where you want your data to be reflected. So already this one is selected, so reference has been displayed here, so no need to do anything. Now click on more option. Here you have to specify that how you want to consolidate it, by row labels, by column labels, and this is linked to source data, means if you will do any changes in your data, it will be reflected automatically here. So I am selecting this one also, कि अगर हम मार्क्स में कोई चेंजेस करेंगे तो हमारे कंसोलिडेशन में वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाए. तो लेट अस क्लिक ओके. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा डेटा कंसोलिडेट हो चुका है. हमने क्या निकाला, हमने यहाँ पे निकाला एवरेज मार्क्स. दो जो टेस्ट हुए थे उसका हमने एवरेज मार्क निकाला. ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक प्लस का सिंबल दिख रहा है जो कि आपके डेटा को एक्सपैंड करके भी दिखा सकता है. सो लेट अस क्लिक ऑन द फर्स्ट प्लस सिंबल. हियर यू कैन सी
that it will show the range 1 marks also, range 2 marks also, and you can see that here we are having the average of marks. So when you will click on this plus, it will show you the range 1 for Priya, range 2 for Priya, and this is the consolidate value that we are calculating. Okay, so this was all about how we can consolidate different set of data. Okay, now coming back to the next topic, next one is again very important, that is creating subtotals. Now, what is the meaning of creating subtotals? So it is another tool to analyze huge data. It is used to perform grouping on repeated data. It gives the subtotals and grand total for the selected values. So subtotal is a function listed under the mathematical category when we use function wizard. So सबटोटल्स जब हमारे पास ह्यूज डेटा होते हैं और जब हमें डेटा को एनालिसिस करना होता है किसी सर्टेन ग्रुप में, जब हम डेटा को एक तरह के डेटा की हम जब ग्रुपिंग बनाते हैं तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है सबटोटल्स। और ये जो ऑप्शन हमें मिलेगा ये हमें मिलेगा, आई विल शो यू दैट वेयर दिस इज अवेलेबल। फर्स्ट लेट अस डिस्कस द मीनिंग ऑफ सबटोटल। तो बेसिकली जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो और किसी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे उनकी हमें ग्रुपिंग करनी है, जैसे हमने बहुत सारे सामान अलग अलग जगह से अलग अलग ब्रांड के हमने खरीदे हैं। अगर आप ये पता करना चाहते हो कि एक पर्टिकुलर ब्रांड के सामान कितने हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं, ठीक है। या एक पर्टिकुलर शॉप से हमने क्या क्या सामान लिया, या एक पर्टिकुलर डेट पे हमने क्या क्या सामान लिया, तो यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया पे हम अपने सामान की ग्रुपिंग कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सब टोटल। एंड दिस सब टोटल ऑप्शन इज अगेन अवेलेबल इन डेटा मेन्यू। ओके, so here we can do the grouping. So let us see that how we can perform this option. Let me open another file. Okay, let us open another file in which some data will be there, because it will take time to enter data, otherwise I will enter the values. Okay, if I'm unable to found, then I will enter the value. Let's see whether we are having something like that or not. So okay, here we will do the subtotal option. Here you can see that we are having list of items. Here name of items are there, brand, shop from where we have purchased the item, and quantity. So here we will do the grouping. Okay, so basically when we are having huge amount of data and we want to do grouping based on certain criteria, then we are using this subtotal option. So first you have to select all this data, then go to data option. Here you can find out your subtotals option. Okay, now on which basis you want to group, ठीक है। अभी आप ग्रुप किस बेसिस पे करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे ग्रुपिंग करना चाहती हूँ। यहाँ पे हम ग्रुप बाय, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ब्रांड के अकॉर्डिंगली ग्रुपिंग कर लूँ, ठीक है, आई एम सेलेक्टिंग ब्रांड, कि एक तरह के ब्रांड इकट्ठे हो जाए। और उसके बाद व्हाट यू वांट टू कैलकुलेट, मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ कि एक तरह के ब्रांड से हमने कितने सामान परचेज किए हैं, वो हमें पता चल जाए। तो कितने सामान परचेज किए हैं ये हमारे कौन से कॉलम में, ये हमारे क्वांटिटी कॉलम में है। और हम क्या इसको करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। मैं ये सारे को सम करना चाहती हूँ। अब यहाँ पे आप जो भी चाहते हो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब या आप ये भी पता कर सकते हो कि पर्टिकुलर ब्रांड का कौन सा मैक्सिमम क्वांटिटी हमने परचेज किया है, तो उसके लिए आप मैक्स फंक्शन यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे चाहती हूँ एक पर्टिकुलर ब्रांड में एक तरह के ब्रांड की जितनी क्वांटिटी है वो टोटल क्वांटिटी मुझे वो डिस्प्ले करे। ओके, दैट्स व्हाई आई हैव सेलेक्टेड हियर। We want the grouping according to brand, and I want the subtotals of quantity, and some function should be performed over the quantity. Okay, so let us press OK and see what we are getting here. You can see that we are having grouping on the basis of brand. So here the Apple brand has been grouped and it is showing the quantity, मतलब Apple brand का हमने कितना सामान खरीदा, टोटल 2,
तो यहाँ पे आप देखो एसिस का सम आपको दिखा रहा है, यहाँ पे गोदरेज का सम दिखा रहा है, फिलिप्स का सम दिखा रहा है, सैमसंग का सम दिखा रहा है, सोनी का सम एंड वर्लपूल सम। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग कुछ इस तरीके से होती है। तो इस तरह के हम 3 लेवल पे ग्रुपिंग कर सकते हैं। 3 लेवल पे हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे फिलिप्स से हमने लिया और यहाँ पे शॉप एक पैंटालून है, एक बिग बाजार है। अगर फर्दर आप ग्रुपिंग करना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज इट इज गिविंग यू 3 levels of grouping. If you can see here, we are having 3 levels of grouping, सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहला वाला ग्रुपिंग किया था ब्रांड के बेसिस पे, आप सेकेंड ग्रुपिंग भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे लेट अस सी, let us select the first grouping on the basis of items, and let us do second grouping on the basis of brand. Okay, and let us choose the same criteria and press OK. Now let us see what we are having. यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले items के basis पे हो रही है। ठीक है, यहाँ कैमरा है, उसके बाद आप देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लैपटॉप है। ठीक है, तो एक लैपटॉप हमने एप्पल से लिया था और दूसरा लैपटॉप हमने एसएस का लिया था। ठीक है, तो इसकी फर्दर ग्रुपिंग भी हो रही है। पहले तो यहाँ पे आइटम्स के अकॉर्डिंगली ग्रुपिंग हुई, उसके बाद ब्रांड के अकॉर्डिंगली भी ग्रुपिंग हुई। इस तरह से हम 3 लेवल की ग्रुपिंग कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सब टोटल्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज scenarios. First, we will discuss what is scenarios, and then we will discuss what is what if scenario. So, scenario what if analysis tool is, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा what if, मतलब basically here we are having saved set of cell values. Okay, we have done our calculation and we will save our calculation. Okay, now each scenario will be given a name, and this scenario can be edited with a new value so that new output can be generated, and all the new output will have a different name. जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो सपोज हमने प्रिंसिपल रेट और टाइम एक वैल्यू दिया, हमने फॉर्मूला सेट किया सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का और हमें हमारा आउटपुट मिल गया। तो दैट विल बी द फर्स्ट सिनेरियो। अब अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट चेंज कर दूँ, फॉर्मूला चूँकि ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो नए इनपुट के लिए जो नया आउटपुट आया वो हो गया हमारा सिनेरियो 2। इसी तरह से दोबारा से अगर आप इनपुट चेंज कर रहे हो और नया आउटपुट आपको मिल रहा है, तो फिर से हम उसको एक नया नाम दे सकते हैं, दैट विल बी सिनेरियो, दैट विल बी अगेन अ न्यू सिनेरियो। तो पहले मैं ये बता दूं कि सिनेरियो ऑप्शन हमें मिलेगा टूल्स मेन्यू में। ओके, और टूल्स मेन्यू में जाके हमें अपने सिनेरियो को क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये जस्ट एक सिनेरियो है जो आपको अलग अलग जितने भी हमने इनपुट थे उसमें स्विच ओवर करने का मौका देता है कि अगर आपका इनपुट ये था तो आपको ये आउटपुट मिलने वाला है, अगर आपने ये इनपुट डाला था तो दैट विल बी योर न्यू आउटपुट। सो लेट अस सी दैट हाउ इट इज़ वर्किंग। हम देखते हैं ये सिनेरियो हमारा कैसे काम कर रहा है। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मार्क्स है और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड है, यहाँ पे टोटल मार्क्स है और यहाँ पे परसेंटेज है। परसेंटेज का फॉर्मूला हम देखो यहाँ पे डला हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैं मार्क्स चेंज करूँगी तो यहाँ पे परसेंटेज भी ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। तो ये एक वैल्यू के लिए ऑलरेडी कैलकुलेट हमने करके रखा है। हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, टूल्स में जाएंगे और सिनेरियो को सेलेक्ट करेंगे और इस सिनेरियो को हम एक कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे ये हमारा मार्क्स 1 हो गया। ठीक है, मार्क 1। ठीक, अब जैसे ही आप सिनेरियो क्रिएट करोगे आपको यहाँ पे एक एरो मिल जाएगा विच विल हेल्प यू टू नेविगेट। ठीक है, तो अभी तो नेविगेशन होगा नहीं क्योंकि हमारे पास एक ही डाटा, अभी हम और एक डेटा लेते हैं। यहाँ पे मार्क्स था 400, अभी हम यहाँ पे मार्क्स डालते हैं 380। आप देखो यहाँ पे परसेंटेज चेंज हो चुका है। ठीक है, तो फिर से इसको हम सेलेक्ट करते हैं और फिर से इसको एक नया हम नाम देते हैं, इसका नाम हम देते हैं मार्क 2। लेट अस टेक अनदर वन, और एक इनपुट लेते हैं। ठीक है, marks change, and let us select this one and create another scenario. Give it
ट्राई टू कीप ऑलवेज मीनिंगफुल सिनेरियो नेम, ताकि पता चले कि बेसिकली आप कर क्या रहे हो। नाउ वी हैव क्रिएटेड 3 सिनेरियोज। अब जब आप इस एरो पे क्लिक करोगे, नाउ यू कैन स्विच ओवर between different scenarios. Okay, you can see that what was mark 1. So you can see here when marks were 380, then percentage was 76. Now mark 2, आप देख सकते हो जब मार्क 2 इनपुट 413 था तो परसेंटेज हो गया हमारा 82.6। अब जब आप मार्क 3 सेलेक्ट करोगे तो इसी तरह से आप देख सकते हो कि आप एक सिनेरियो से दूसरे सिनेरियो पे आप नेविगेट कर सकते हो। सो दिस इज जस्ट सिनेरियो। ओके, अब इसका एक दूसरा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है व्हाट इफ़। व्हाट इफ़ को अभी हम किस तरह से यूज़ करेंगे वो हम देखते हैं। नाम से ही पता चल रहा होगा, जैसे अभी हमने सिनेरियो देखा, जस्ट इसका एक्सटेंड वर्जन, मतलब आप कहो तो दोनों बिल्कुल एक तरह से ही बिहेव करते हैं। ये व्हाट इफ़ और ये सिनेरियो बिल्कुल एक तरह से बिहेव करते हैं। ओके, तो लेट अस सी। Let me show you that how it is going to work. Let me undo the things so that I can show you. Now here you can see that in this cell formula is written. This is the marks which is the obtained marks, मतलब एग्जाम में कितने मार्क्स मिले हैं। ये जो मैक्सिमम मार्क्स है, मतलब ये चेंज होने वाला नहीं है, हमें क्या चेंज करना है, ये चेंज करना है, और ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब हम कुछ मार्क्स यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 312, यहाँ पे मैंने लिखा 450, यहाँ पे लिखा 399। ये 3 मार्क्स मैंने लिख लिए हैं। अब हमें जानना है कि व्हाट इफ, मतलब अगर ये इनपुट रहेगा तो हमारे परसेंटेज क्या होंगे। व्हाट इफ द मार्क्स आर दीज वैल्यूज। ओके, व्हाट इफ का मतलब ही आपको पता है, अगर ये हुआ तो क्या होगा। तो अभी हम जैसे सिनेरियो में आप देख रहे थे कि आप नेविगेट करके डिफरेंट ऑप्शंस पे जा सकते हो, यहाँ पे सेम चीज़ें हम देखेंगे व्हाट इफ यूज़ करके। तो करना क्या है, ये जो हमारे डिफरेंट पॉसिबल इनपुट है आप इसे सेलेक्ट करोगे और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेल को भी आप सेलेक्ट करोगे, क्योंकि रिजल्ट हमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेल में ही मिलने वाले हैं। ओके, नाउ वी विल गो टू टूल्स ऑप्शन। ठीक है, टूल्स ऑप्शन में सॉरी sorry, yes, we have to go to data option, then go to multiple operations। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, नाउ दिस इज जस्ट लाइक व्हाट इफ सिनेरियो। ठीक है, ये मल्टीपल ऑपरेशंस वर्क जस्ट लाइक योर सिनेरियो। अभी इसमें हमें क्या करना है कि फॉर्मूला किस सेल में है, फॉर्मूला हमारा इस सेल में है, तो आप सिंपल ये सेल आप सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे वो सेल रेफरेंस खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये जो डेटा है, ये डेटा हमने किस तरह से स्टोर कर रखा है, कॉलम वाइज हमने स्टोर कर रखा है। ठीक है, तो हमें जो इनपुट वैल्यू है वो हमें कहाँ से लेना होगा, कॉलम वाइज में हम लेंगे। अब हमारा इनपुट वैल्यू जो चेंज हो रहा है वो कौन सा है, मार्क्स है, तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका रेफरेंस ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। फिर से लिसन स्टूडेंट्स, वाई वी हैव सेलेक्टेड कॉलम इनपुट सेल, बिकॉज वी वांट द रिजल्ट इन कॉलम वाइज। ओके, सो यू हैव टू सेलेक्ट दैट दिस वेरिएबल सेल, क्योंकि ये ही वेरी कर रहा है, इनपुट हमें कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, तो ये रेफरेंस खुद ब खुद आ जाएगा। आप सीधे इसे सेलेक्ट कर लेना एंड प्रेस ओके। आप देखो यहाँ पे खुद ब खुद परसेंटेज कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर हम रो वाइज लिखते हैं, 312, 450 एंड 399। ठीक है, अगर हमने इसको रो वाइज लिखा है तो फिर से हमें इसका कॉरेस्पॉन्डिंग रो को भी सिलेक्ट करना होगा। आप वापस से डेटा ऑप्शन में जाओगे, आप मल्टीपल ऑपरेशंस में जाओगे, फॉर्मूला के लिए आपका कर्सर यहाँ पे है, आप जहाँ पे फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ उसको आप क्लिक कर लो। ठीक है, अब हम किस में जाएंगे, रो इनपुट सेल में, हमारा वेरिएबल सेल कौन सा है, दिस वन, हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे और वी विल सेलेक्ट ओके। यहाँ पे आप देख लो सेम वैल्यूज हमें मिल गए, तो इसे हम कहते हैं मल्टीपल ऑपरेशंस। तो आप यहाँ पे फिर से देख लो कि मल्टीपल ऑपरेशंस होता क्या है। तो यूजिंग दिस ऑप्शन वी कैन कैलकुलेट सीरीज ऑफ आउटपुट बेस्ड ऑन सीरीज ऑफ इनपुट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास सीरीज ऑफ इनपुट थे और जिसके बेसिस पे हमें अपने सीरीज ऑफ आउटपुट मिले। तो ये बिल्कुल
जो हमारा व्हाट इफ सिनेरियो है उसी की तरह काम करता है। वहाँ हमें एक नेविगेटर टूल मिल रहे थे स्विच ओवर करने के लिए, और यहाँ पे हमें सीरीज ऑफ डेटा मिल रहे हैं। और ये मल्टीपल ऑपरेशंस ऑप्शन अवेलेबल कहाँ है, ये भी हमें डेटा मेन्यू के अंदर में ही मिलता है। ठीक है, तो जस्ट इट प्रोवाइड्स अ प्लानिंग टूल फॉर व्हाट इफ क्वेश्चंस। तो हमें ये करना कैसे है, हमें पहले अपना डेटा सेट बनाना है। ठीक है, फिर नया सेट ऑफ वैल्यूज़ बनाना है जिससे हम रिप्लेस करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने नए सेट ऑफ वैल्यूज़ को बनाया था, अगर आप को याद हो तो। ठीक है, दीज आर द न्यू सेट ऑफ वैल्यूज़, नया सेट ऑफ वैल्यूज़ हमने बनाया। ठीक है, उसके बाद वी हैव सेलेक्टेड मल्टीपल ऑपरेशंस ऑप्शन। उसके बाद हमने यहाँ पे ओके प्रेस किया। अब आप रो वाइज डेटा ले रहे हो या कॉलम वाइज डेटा ले रहे हो, ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की सीरीज बनाया है। उसके बाद जस्ट प्रेस ओके, इट विल गिव यू द रिजल्ट, दैट्स इट। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गोल सिक। अभी हमने ये डिस्कस किया था, अभी तक हमने ये डिस्कस किया था कि अगर इनपुट ये होगा तो आउटपुट हमें ये मिल रहा है। अगर चीज़ों को हम रिवर्स करना चाहें, मतलब अगर हमें टारगेट पता हो और हम ये पता करना चाहें कि इस टारगेट के लिए हमारा इनपुट क्या होना चाहिए, तो हम यूज़ करेंगे गोल से। ठीक है, लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, व्हाट इफ सिनेरियो एंड मल्टीपल ऑपरेशंस, those two were to calculate output on the basis of input। मतलब इनपुट हमें पता था, उसके बाद हम आउटपुट कैलकुलेट कर रहे थे। ये गोल सिक जस्ट उनका रिवर्स है। गोल सिक मतलब हमें टारगेट पता है कि हमारा आउटपुट ये होना चाहिए, उस आउटपुट के लिए हमारा इनपुट क्या होगा, दैट वी हैव टू डिसाइड। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं इसका थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन, ताकि हमें पता चल जाए कि क्या एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो पहले हम देख सकते हैं कि गोल सिक ऑप्शन हमें वापस से कहाँ पे मिलेगा, टूल्स मेन्यू में मिलेगा। ठीक है, और इसको यूज़ करके हम क्या डिस्कवर कर सकते हैं, इसको यूज़ करके हम डिस्कवर कर सकते हैं कि व्हाट वैल्यूज़ विल प्रोड्यूस द रिजल्ट दैट वी वांट। हमें अपने टारगेट के लिए क्या वैल्यूज़ चाहिए होंगे। ठीक है, तो व्हाट आर द स्टेप्स टू फॉलो गोल सिक। सबसे पहले फॉर्मूला सेल हमें जो सेलेक्ट करना है हम अपने सेलेक्ट कर लेंगे अपने डेटा को। उसके बाद हम टूल्स में जाके गोल सिक को क्लिक करेंगे। हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, जिसमें आपको सेल डिफरेंट सेलेक्ट करने पड़ते हैं। अब इसमें कौन कौन से सेल सेलेक्ट करने पड़ते हैं, जैसा कि हम प्रीवियस केस में सेल सेलेक्ट कर रहे थे। पहला जहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, दूसरा वो सेल जिसका वैल्यू वेरी करने वाला है। ठीक है, और उसके बाद आप क्या रिजल्ट चाहते हो। ठीक है, आपका टारगेट वैल्यू जो आप चाहते हो, एंड जस्ट प्रेस ओके, वो आपको अपना इनपुट वैल्यू देगा। ठीक है, प्रीवियस सिचुएशन में हमें इनपुट पता था, हम आउटपुट कैलकुलेट कर रहे थे। अभी हमें आउटपुट पता है और उसके लिए हमें इनपुट कैलकुलेट करना है। तो लेट अस सी हाउ वी कैन डू दैट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास मार्क्स है, यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हम इसे करेंगे सिलेक्ट एंड वी विल गो टू टूल्स ऑप्शन। अब हम इस बार कहाँ पे हमें जाना है, इस बार हमें जाना है गोल सिक ऑप्शन में। ओके, वी विल गो टू गोल सिक ऑप्शन। आपको यहाँ पे तीन चीज़ें देनी है। पहला जहाँ पे फॉर्मूला सेल है, यहाँ पे देखिए B3 ऑलरेडी फॉर्मूला सेल लिखा हुआ है क्योंकि ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ठीक है, टारगेट वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए 80% के लिए हमें पता चल रहा है कि मार्क्स 400 है। सपोज आप 99% मार्क्स चाहते हो तो हमने टारगेट वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। अब कौन सा सेल वैल्यू वेरी करने वाला है, ठीक है, हम कौन से वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। ऑब्वियसली मार्क्स को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि इसको यहाँ पे मैं एक परसेंटेज कैलकुलेट करने का आसान चीज़ बता रही हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी लिख सकते हो, कोई भी चीज़ के लिए आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका वही सेल का रेफरेंस होना चाहिए जिसको आप वेरी कराना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ कि मुझे 99% के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, उसके बाद सिंपली वी विल प्रेस ओके। आपको यहाँ पे दिखा रहा है, देखो, गोल सिक सक्सेसफुल, इंसर्ट रिजल्ट 495 इनटू करंट सेल। मतलब अगर आप 495 लाओगे तब आपको 99% मिलेंगे। अगर मैं यस कर दूंगी तो देखो यहाँ पे ये 495 से रिप्लेस हो गया। ठीक है, सो इट इज़ क्वाइट ईजी टू डू गोल सिक। ठीक, यहाँ पे हमें टारगेट का पहले से पता है और उस टारगेट पे डिपेंड करके हमें क्या करना है, हमें अपना इनपुट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इससे ही बिल्कुल मिलता जुलता दूसरा है जो है हमारा सॉल्वर। अब सॉल्वर एक ऐसी चीज़ है जो गोल सिक से थोड़ा एक्सपैंड है, क्योंकि यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं गोल सिक में, यहाँ पे हम एक ही वेरिएबल को
जो एक इनपुट है उसको ही हम वेरी करा सकते हैं, लेकिन सॉल्वर ऑप्शन में हम मल्टीपल वैल्यूज़ को वेरी करा सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम थ्योरी पोर्शन इसका देख लेते हैं कि सॉल्वर का थ्योरी पोर्शन क्या है। आपको ये भी उसी ऑप्शन में मिलेगा। सो इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल अंडर द सेम टूल्स मेन्यू एंड द डिफरेंस इज दैट इट डील्स विद इक्वेशंस विद मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स। ओके, यहाँ पे आप मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स के साथ आप डील कर सकते हो। So it is specifically designed to minimize or maximize the result according to a set of rules that we define. So again we have to go to tools, go to solver, we have to select the target value, we have to select the formula cell, and you have to specify that what other values you want to vary. ओके, जैसे यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है, फिर भी मैं आपको वो डायलॉग बॉक्स दिखा देती हूँ सो दैट यू विल हैव सम आइडिया। गो टू टूल्स ऑप्शन, go to solver option. Now here you can see that target cell where the formula is written is this one already selected. Okay, and what value we want, suppose we want 88% value. So since we want 88% value, we want exact 88% value, that's why we have selected value of. अगर आप चाहते हो मैक्सिमम 88% आ जाए तो आप यहाँ पे मैक्सिमम सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करना है। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू चाहते हो तो आप ये सेलेक्ट करो। अब कौन से सेल को हम चेंज करना चाहते हैं, हम चेंज करना चाहते हैं इस सेल को। ठीक है, अब इसमें आप कोई कंडीशन स्पेसिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, कि ये वैल्यू इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो लिमिटिंग कंडीशंस हैं दैट कैन बी ऑल्सो स्पेसिफाइड यूजिंग सॉल्वर विच वॉज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ आवर गोल से। तो सपोज आप आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप सॉल्वर बनाना चाहते हो जहाँ पे आपने दे दिया कि आपका इंटरेस्ट इतना आना चाहिए, बट यहाँ पे आप कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हो कि लेकिन रेट इतने से इतना के बीच में ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम मल्टीपल सेल्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ सॉल्वर। तो अगर आप अभी फ़िलहाल देख रहे होगे यहाँ पे तो मेरे पास एक ही वेरिएबल सेल था, तो ये बिल्कुल वही चीज़ आपको बता रहा है कि डू यू वांट टू कीप द रिजल्ट। यहाँ पे इसने बता दिया कि 440 देने से हमें 88% मार्क्स मिलेगा। अगर आप मल्टीपल वैल्यूज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें सॉल्वर यूज़ करना पड़ेगा। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओनली goalseek and solver. So that was all about the session 1. So all the topics of the session 1 are very important. I hope you have understood all these topics. So if you find this video useful, don't forget to like it, share it and subscribe it. Thank you for watching.